साहब, क्या खुदा न खास्ता हाकिम बदहन, क्या हम इस तरह के हालात की तरफ जा रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको तमाम जो दुनिया से एक मशवरा दिया जा रहा है विद इन कंट्री। आज अखबार पढ़ लें, इवन डॉन का इदारिया पढ़ लें, डॉन जैसे अखबार का भी इदारिया पढ़ लें, वो आपको एक ही बात कर रहे हैं कि खुदारा जो सियासी अमल है उसको सियासी अंदाज से हैंडल करें। आपने इमरान खान का अगर सामना करना है, इमरान खान को शिकस्त देनी है, तो उसको सियासी अंदाज से शिकस्त दें। लेकिन चूंकि राना साहब ने आज इमरान खान को हिटलर करार दे दिया है और पार्लियामान के अंदर अपनी तकरीर के अंदर फितना फसाद की जड़ करार दे दिया है, लिहाजा राना साहब चाह रहे हैं कि इख्तियार दे दिया जाए जो है पुलिस को कि वो जहां चाहें, जहां उनको समझ आए, जो है वहां पे असले का इस्तेमाल करना। जी साहब। खाबर साहब, ये सिर्फ ढकोसले हैं, ये बहाने हैं, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम इनको पहचान चुके हैं, इनके चेहरे उनके सामने हैं। ये यहां इनको पनाह नहीं मिलनी, माफ करना। खुदा ना खास्ता अगले स्टेप्स जो है मैं वो डिस्कस करके भी खौफ आता है कि हमारे मुल्क के साथ ये करने क्या जा रहे हैं। ये इनको अंदाजा नहीं है। जिस शख्स के साथ करोड़ बंदा हो तुम उसके घर पर जाके हमले करो और बार बार करो, तो ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। इन कामों से बाज आ जाओ, सीधा एक ही रास्ता है। अभी तक उन्होंने किसी वायलेंस का कोई इर्तिकाब नहीं किया। सिर्फ जब उनको लगता है कि इमरान खान को ये मारने के लिए या उसकी यानी बेतुकीरी करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो फिर लोग जो है वो वहां आके बैठ जाते हैं कि हम अपने लीडर के साथ हैं। ये जो राणा साहब का प्लान है कि पुलिस को इख्तियार, भाई पुलिस के पास पहले कौन सा इख्तियार नहीं है, आप मुझे बताएं। वो साहब देखें, वो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि एक इस वक्त आधी पार्लियामेंट मौजूद है, वो पार्लियामान का ठप्पा लगवा के वो करना क्या चाह रहे हैं? बुनियादी तौर पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए, चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए और हम इलेक्शन में देरी के हवाले से जहां पे हमें जरूरत पड़ी हम जरूर वहां पे इंटरवीन करेंगे। उसके ऊपर ये नाज़रीन आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ और इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीति होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने बात की। अदालत फ्री और फेयर इंतखाबात के लिए जो है तमाम इक़दामात करेगी। फ्री एंड फेयर इंतखाबात आइनी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के जरिए ही होना है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आइनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से आइनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इन ऑडियो वीडियोस की क्या क्रेडिबिलिटी है? चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल उठाया। इन ऑडियो वीडियोस की क्या कानूनी हैसियत है? इस पे भी सवाल उठाया गया। अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं। अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है, ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। बुनियादी जो आज मेन चॉइस साहब जो मुझे गुस्सा नजर आया जो है ना मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर के में से, वो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़े एक जो मैसेज दिया गया है कि हम आईन और जो मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए हर हद तक जाएंगे। उसके अंदर कोई भी जो है वहां पे लैतुलाल से अगर कोई इदारा काम लेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बदनीति की बुनियाद पे किए गए फैसलों के हवाले से जहां पर जरूरत पड़ी तो हम इंटरवीन करेंगे। लेकिन उसके ऊपर जो काउंटर एक आर्गूमेंट पेश किया गया मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह इज्जत और एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो। इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने। क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना, क्या ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी अमल है? अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं, इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनारकी लाएगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएगा, तो क्या ये राय जो है ये इस काबिल भी नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर गौर फरमा सकें, आप उसके ऊपर जो है वो कुछ सोच विचार करें और उसके बाद जो है वो आप बात करें। नाजरीन अब और चौधरी साहब, दिलचस्प अमर यह है कि यही राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया करते थे और इनके बाकी लीडरान कि आप 2 असेंबलियां तहलील कर दें
और मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। जाहिर है 60-70% इलाके के ऊपर 2 सूबे मुश्तमल हैं, और आज भी जिक्र किया राना सनाउल्लाह साहब ने, जी पंजाब के अंदर इलेक्शन हो गए तो बाकी फॉर्मेलिटी रह जाएगी। बात वो सही कर रहे हैं, डर और खौफ यही है। अब बड़ा सिंपल सा है, आज वहां पे फैसला करें, जो वहां पे तहलील करें नेशनल असेंबली, इकट्ठे इलेक्शन करवा लें इमरान खान के साथ बैठ के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के। लेकिन ये माजी में क्या कहा करते थे, मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो इनकी बात पे अमल किया है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाबी असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। वैसे नाज़रीन, इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन ये है कि जीबी और एजेके वो सेपरेट, उनका अपना तरीकाकार है। लेकिन ये 2 असेंबलियों की जो बात की ना, केपी और पंजाब की, मैं तो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एतमाद रखता हूं। उन्होंने चौधरी साहब बड़ा वाजे कहा था कि मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के मेरे से लिखवा लें। मोहतरम प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने भी यही बताया और समझाया, और कि जी आप अगर 2 असेंबलियां तोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल बड़े आराम से इलेक्शन मिल जाएगी, डिमांड के हवाले से आप आगे बढ़ेंगे। मरियम साहिबा ने भी यही बिल्कुल बताया। आप चौधरी साहब, जो मेरे पास वो स्टोरी है ना, जो पहले भी हम बात करते रहे, वो खबर यही है कि चूंकि 2 असेंबलीज बड़ी हैं, यहां पे इलेक्शन अगर हो गए हो जाने, जाहिर है अब आईनी और कानूनी तो कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जिसको सामने रखते हुए ये इलेक्शन रोके जा सके। तो उसके बाद बात तो राना साहब ठीक कर रहे हैं कि पंजाब में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब नए इलेक्शन होंगे जनरल असेंबली के, नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शन होंगे, तो वो तो बिल एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। बात वो ठीक कर रहे हैं, इसी वजह से वो डरे हुए हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड उनको भी पता है कि इमरान खान तो हिटलर बन गया, सारी दुनिया ही उसकी बात सुन रही है। अब राना साहब की अपनी बात है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या वाकई मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर हम एक किसी और जो है सियासी सफर पे हमारा मुल्क रियासत पाकिस्तान चलने जा रही है।